हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस वीडियो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आप अपनी कमांड बनाना चाहते हैं, अगर अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्डअप करना चाहते हैं, तो आप जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्किप नहीं कर सकते। तो आपको इसमें बेसिक नीड समझने की जरूरत होगी। तो आज की वीडियो में हम कुछ बेसिक्स ही समझने वाले हैं। आज की वीडियो बिल्कुल बेसिक क्लास की रहने वाली है, जिसमें आपको मैं 0 लेवल से बताने वाली हूँ। तो देखना, अगर आपको थोड़ा बहुत भी आपको डाउट रहता है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो इस वीडियो से आप आपके डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो पढ़ते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? तो सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड को समझने की नीड है हमें। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड सबसे पहले जब कभी खोज हुई है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो वर्ड है वो किसने दिया, ये जो नाम है किसने दिया? सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए थे, बर्जीलियस। बर्जीलियस उस समय के साइंटिस्ट हैं कि जो पुराने समय के अपने जाने माने साइंटिस्ट माने जाते थे। उन्होंने सबसे पहले एक अपनी थ्योरी दी, जिसे वाइटल फोर्स थ्योरी कहते हैं। क्या बोलते हैं? वाइटल फोर्स थ्योरी। बर्जीलियस ने जो थ्योरी दी, वाइटल फोर्स थ्योरी, इन्होंने इसमें बताया कि दोज कंपाउंड विच आर डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म and cannot be synthesized laboratory is called organic compound। उन्होंने बताया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिराइव करे जा सकते हैं, लेकिन लेबोरेटरी में सिंथेसाइज नहीं किया जा सकता। उनको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। इसी तरीके से उस समय इनकी बात मान ली गई, लेकिन कुछ समय बाद एक साइंटिस्ट आए, बोहलर जो साइंटिस्ट आए, उन्होंने बताया कि उन्होंने देखा कि उन्होंने एक कंपाउंड लिया, NH4CNO, अमोनियम साइनेट को जब गर्म किया उन्होंने, तो एक इस टाइप का कंपाउंड मिला। हम अमोनियम साइनेट को गर्म किया तो एक इस टाइप का कंपाउंड मिला, जिसे कि हम क्या बोलते हैं? ये हमारा यूरिया है ना? इस टाइप का कंपाउंड मिला जिसे हम यूरिया कहते हैं। तो ये थ्योरी इस समय गलत साबित हुई। इसी तरीके से और भी कई साइंटिस्ट आए, जब देखा गया कि यहाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में सिंथेसाइज हो सकता है, तो और भी साइंटिस्ट जैसे कि कोल्बे ने एसिटिक एसिड बना दिया। तो इसी तरीके से बहुत सारे जो साइंटिस्ट आते गए और अपने लेबोरेटरी में बहुत सारे कंपाउंड्स बनाते गए। तो ये थ्योरी वहां गलत हुई। तो धीरे धीरे करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डेवलपमेंट होता गया, और अब फाइनली लास्ट में एक डेफिनेशन निकल कर आई कि हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन कार्बन प्लस हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। ऐसे कंपाउंड जो कि कार्बन प्लस हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, उनको क्या कहते हैं हम? हाइड्रोकार्बन, है ना? नाम से ही समझ में आ रहा है क्या है? हाइड्रोकार्बन। इनमें क्या होता है कि हाइड्रोकार्बन की भी कुछ प्रॉपर्टी होती है। अब इन जो हाइड्रोकार्बन, इनके डेरिवेटिव मिलकर क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो देखते हैं हाइड्रोकार्बन और डेरिवेटिव क्या क्या होते हैं। तो अब हमें देखना है हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन कितने टाइप्स के होते हैं? हाइड्रोकार्बन होते हैं 2 टाइप्स के। क्या होते हैं? सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कौन से कार्बन आते हैं? कौन से हाइड्रोकार्बन आते हैं? ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके बीच में कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन होता है। क्या होता है? कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन होता है। ये सभी मतलब कार्बन से जितने भी एटम जुड़े होते हैं वो सिंगल बॉन्डेड जुड़े होते हैं, उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होता है? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन भी हो सकता है। मतलब कि इससे क्या जुड़े रहेंगे? आपके ट्रिपल बॉन्ड से कार्बन जुड़े रहेंगे, ये आपका अनसैचुरेटेड होगा। अब हमारा आया डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव क्या होते हैं? जैसे कि आप यहाँ देखेंगे, ये आपका क्या है? CH3 है ना? मतलब ये एथेन है, CH3। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाकर आप कोई भी ग्रुप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ CH3 CH2, यहाँ आपने कर दिया OH, तो ये क्या हो गया? इसका हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव। यहाँ आप कोई भी फंक्शनल ग्रुप जोड़ सकते हैं, जैसे कि COH भी लगा सकते हैं, CN भी लगा सकते हैं। ये आपके क्या कहलाते हैं? फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं। ये आपका कार्बोनिल ग्रुप हो गया, ये आपका नाइट्राइल ग्रुप हो गया, ये आपका अमाइनो ग्रुप हो गया। ये इस टाइप से क्या होते हैं? हमारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जिन्हें मैं आपको बताऊंगी और
डिटेल्स में, ये आपके हो गए हैं डेरिवेटिव। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया है। अब मैं नेक्स्ट आगे बढ़ती हूँ। इसके बाद हमने क्या कर लिया, हाइड्रोकार्बन हमने डिफाइन कर लिया। अब इसका क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन। हाइड्रोकार्बन के जो कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन किस टाइप से किया जाता है वो हमें देखना है। अब हमें देखना है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड की रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है। तो देखिए सिंपली हम देख सकते हैं, एक तो हमारा होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा, जैसे आप ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखते हैं तो क्या लिखेंगे आप, C6H12O6। ये आपका मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहेगा, मतलब कि सिंपल मॉलिक्यूलर के नंबर दिए रहेंगे कि इसमें कितनी मॉलिक्यूलर प्रेजेंट है, उसके नंबरिंग दी रहेगी, है ना। ये जैसे कि आप लिख सकते हैं जैसे C2H6, ये आपका क्या रहेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहेगा। अब ये आपका कौन सा है, कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में क्या रहेगा, इसमें आपको सिंपल कार्बन कार्बन के बीच के जो बॉन्ड है वो शो किए जाएंगे, इसको हम बोलते हैं कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इसमें क्या रहेगा, सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड शो कर दिए जाएंगे, जो आपका कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला रहेगा। अब एक और आता है आपका एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, इसमें क्या रहेगा, आपका जो स्ट्रक्चर है इसको पूरा एक्सपेंड कर दिया जाएगा, जिसमें कि आपका कार्बन हाइड्रोजन सभी के बॉन्ड को आपको शो करना है। फॉर एग्जाम्पल दिस, ये आपकी एक्सपेंडेड फॉर्मूला रहेगा। बॉन्ड लाइन नोटेशन क्या होता है, बॉन्ड लाइन नोटेशन। बॉन्ड लाइन नोटेशन, बॉन्ड लाइन नोटेशन में क्या होता है, बॉन्ड लाइन नोटेशन में आप देखेंगे कि सिंपली आपको ये जो फॉर्मूला दिया है C3H10, है ना, ये फॉर्मूला दिया है, तो आपको सिंपल इस टाइप से दे देंगे। ये इसको बोलते हैं आप बॉन्ड लाइन नोटेशन, मतलब कि सिर्फ आपको बॉन्ड की लाइनें दी रही होंगी। यहाँ क्या है, यहाँ जो आप लास्ट ये क्या है, कार्बन नंबर, लास्ट के जो के कॉर्नर देख रहे हैं इस पर, और ये जो आपका पीक टाइप का दिख रहा है यहाँ आपका कार्बन नंबर है। तो ये आपका क्या रहेगा, 1 2 3 कार्बन है, और यहाँ आप सोच रहे होंगे कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन छुपे हुए हैं, यहाँ आपके 2 हाइड्रोजन छुपे हुए हैं, यहाँ आपके 3 हैं, है ना। ये देखिए ये इस टाइप से, लेकिन आपको सिर्फ शो कैसा किया जाएगा, ओनली इस टाइप से, ये आपका रहेगा इस टाइप से। जैसे कि आप देख सकते हैं ये क्या है, ये C6H12, है ना, 1 2 3 4 5, सॉरी ये 6, 1 2 3 4 5 6, है ना। ये आपका बॉन्ड लाइन नोटेशन हो गया। तो इस तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हमें देखना है सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैसे होते हैं, तो हमें क्या देखना है, अब आपको अब देखना है हमें सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं, कार्बन से जो भी सिंगल बॉन्ड, जितने भी सिंगल बॉन्ड होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल CH3, ये क्या है, इसमें जितने भी कार्बन के सिंगल बॉन्ड रहेंगे वो हमारे क्या रहेंगे, सिग्मा बॉन्ड कहलाएंगे। आप इसमें सिग्मा बॉन्ड ये अकेला नहीं है, ये भी सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे, 3 4 एंड 3, कितने होंगे, 7 सिग्मा बॉन्ड है यहाँ, है ना। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं यहाँ, 7 सिग्मा बॉन्ड है। अब ऐसे ही हम देखते हैं यहाँ इस टाइप के मॉलिक्यूल में CH2, इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, तो इसमें हम देखेंगे ये आपका जो डबल बॉन्ड होता है इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक आपका पाई बॉन्ड होता है ना। तो एक सिग्मा बॉन्ड होगा, एक पाई बॉन्ड होगा। तो इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे, 2 2 4 और ये 5 आपके क्या हो गए, सिग्मा बॉन्ड, और एक आपका क्या रहेगा, पाई बॉन्ड, है ना। 1 आपका क्या रहेगा, पाई बॉन्ड। इस तरीके से हम किसी भी स्ट्रक्चर में, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड काउंट करते हैं। तो आपको समझ आ गया है कि सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं। सिग्मा बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड से जो भी जितने भी एटम्स जुड़े हुए हैं वो आपके क्या रहेंगे, सिग्मा बॉन्ड, मतलब सॉरी सिंगल बॉन्ड से जो एटम्स जुड़े रहेंगे वो आपके क्या रहेंगे, सिग्मा बॉन्ड, और जो डबल बॉन्ड से जुड़े रहेंगे वो पाई बॉन्ड। और डबल बॉन्ड में ध्यान देने वाली बात यह है कि एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। अगर हम यहाँ देखें ट्रिपल बॉन्ड में, ये इस टाइप से अगर मैं बोलती हूँ कि ये जो कोई कंपाउंड है ये इस टाइप से अगर हम देखते हैं तो इसमें एक सिग्मा बॉन्ड रहेगा और आपके 2 ये पाई बॉन्ड रहेंगे। ओके, ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालना है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए कोई भी जो कार्बन होता है, कार्बन से जितने नंबर ऑफ
सिंगल बॉन्ड होंगे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, ये एलपी लोन पेयर है। नंबर ऑफ लोन पेयर का जो सम आएगा उसको हम क्या कहेंगे, स्टेरिक फैक्टर। अगर हमारा ये हमारा हाइब्रिडाइजेशन है और ये हमारा एस कैरेक्टर है, ये मैंने एक छोटी सी टेबल बना के रखी है जिससे कि आपको आसानी होगी हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। तो देखिए अगर हमारा ये सब टोटल कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, तो हमारा कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3। ओके, और इसमें एस कैरेक्टर कितना रहेगा आपका 25% है ना। और अगर हमारा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर का एडिशन अगर हमारा 3 आता है तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, 2 होगा। और इसमें एस कैरेक्टर कितना होगा, 33% है ना। और अगर हमारा ये जो है हमारा 2 आता है तो हमारा क्या रहेगा हाइब्रिडाइजेशन sp, और इसका जो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर होगा वो होगा 50%। तो देखते हैं कैसे हमें ये काउंट करने हैं। अभी हम देखते हैं स्ट्रक्चर में। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई स्ट्रक्चर दे रखी है ना, ये कोई स्ट्रक्चर दे रखी है। अब अगर आप देखते हैं यहाँ तो हमें इसमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। तो फर्स्ट कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे निकालेंगे, हम यहाँ देखते हैं कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं। हमें पता है कि सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं, जितने भी कार्बन से सिंगल बॉन्डेड जो एटम जुड़े हुए हैं उसको हम क्या कहेंगे, सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 3 हाइड्रोजन जुड़े हों और एक ये, तो कितने हैं यहाँ 4। तो 4 स्टेरिक फैक्टर ये है, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो गया आपका sp3। अब यहाँ नेगेटिव चार्ज भी नहीं है और ना लोन पेयर है, तो हम उनको कंसिडर नहीं करेंगे। अब यहाँ भी आप सिमिलरली देखते हैं तो यहाँ कितना है 2 है ना, 2 हाइड्रोजन है और एक आपका क्या है ये वाला, कितने होगा टोटल 3। यहाँ ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो हमें डबल बॉन्ड काउंट नहीं करना, हमें क्या करना है सिंगल बॉन्डेड काउंट करना। तो इसका कितना रहेगा 3। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो क्या आएगा sp2 है ना। अगर इसी का भी हम देखें तो इसमें कितने जुड़े हुए हैं, इसमें कितने जुड़े हुए हैं, इसमें भी आप देख सकते हैं कि कितना है। एक तो ये है आपका ये वाला, सॉरी इसमें ये एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है ना। तो इसका जो सिग्मा बॉन्ड है इसके पास कितने हैं बॉन्डेड 4 है, मतलब इसके 4 सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 और एक ये 3 है ना, 1 2 3 4, ये 4 है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा आपका sp3 ही आने वाला है। और इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर आप देखते हैं तो यहाँ देखिए ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ और ये क्या है एक आपका सॉरी 2 आपके क्या है हाइड्रोजन है। तो यहाँ कितने टोटल सिग्मा बॉन्ड हो रहे हैं 3 हो रहे हैं, एक तो ये वाला और 2 ये वाले, तो कितने हो रहे हैं यहाँ 3। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा आपका sp2 है ना। ऐसे ही हम कोई दूसरा कंपाउंड भी ले सकते हैं, जैसे कि ये अगर आप इसमें देखें तो इसमें क्या क्या रहेगा, इसमें हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो क्या रहेगा 2 आपके क्या है 2 आपके हाइड्रोजन से जुड़े हुए सिंगल बॉन्ड है और एक यहाँ का ये सिग्मा बॉन्ड, तो यहाँ कितना आ रहा 3, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया sp2। सिमिलरली इसका भी ऐसा ही आपका 3 आ रहा है तो इसका भी क्या रहेगा आपका sp2। इसी तरीके से हम इसमें से क्या निकाल सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। ये सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए है जिससे कि हम हाइब्रिडाइजेशन इजीली फाइंड आउट कर सकें। अब हमें देखना है एस कैरेक्टर। एस कैरेक्टर मैंने क्यों ले रखा है, या एस कैरेक्टर परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर का मतलब ये है कि इतने परसेंट इसमें एस ऑर्बिटल पार्ट कर रहा है। मतलब कि ये जो अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन में देखें तो 25% एस कैरेक्टर है और इसमें हम देखते हैं sp2 में तो 33% एस ऑर्बिटल पार्ट कर रहा है और इसमें हम देखते हैं तो 50% सॉरी ये sp है ना। इसमें हम देखते हैं तो 50% है, 50% p ऑर्बिटल है, 50% आपका s ऑर्बिटल है। तो जो s ऑर्बिटल होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के प्रोपोर्शनल होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, s ऑर्बिटल क्या होता है, s परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना। ये याद रखने वाली बात है, परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी होती है ना, इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी होती है। और एस जो एस ऑर्बिटल होता है वो एटम के क्लोज होता है, न्यूक्लियस के क्लोज होता है, जिससे वो जो इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन को खींचता है। इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम्स की बढ़ जाती है। तो जिसमें जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होगा वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा।
ओके, अब हमने ये समझ लिया है। कुछ हम इसमें और भी देखते हैं कि कुछ टिपिकल स्ट्रक्चर देखते हैं जिसका हमें निकालना होगा क्या, एस हाइब्रिडाइजेशन किस तरीके से निकालते हैं। तो हम देखते हैं, कुछ और भी एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां लेती हूं CH2 NH2 है ना, इसके पास क्या रहेगा आपका लोन पेयर। अब मुझे इस NH2 का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगी। तो देखिए यहाँ जितने भी सिंगल बॉन्ड है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इसमें कितने हैं, 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए ये है और एक ये है ना। ये इसके क्या हो गए यहाँ आपके नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड हो गए हैं। तो हमने देखा, और एक और क्या है आपका लोन पेयर, ये क्या है आपका लोन पेयर। तो हम टोटल का सम देखते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने थे 3 प्लस एक लोन पेयर, तो कितना आ गया ये 4। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा sp3 है ना। और सिमिलरली इसका तो आप निकाल सकते हैं, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब ध्यान देना है कि अगर जहां कहीं रेजोनेंस पॉसिबल होता है तो वहां हम ये जो नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर है उसको हम हाइब्रिडाइजेशन में कंसीडर नहीं करते हैं। तो जैसे देखिए रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का फ्लो, और इलेक्ट्रॉन हमेशा हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की ओर फ्लो करते हैं। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है इसकी एनर्जी हायर होती है, तो ये अपने आप को क्या करता है रेजोनेंस में लाकर स्टेबल करने की ट्राई करता है। तो यहाँ हम देखेंगे ये जो आप नेगेटिव चार्ज देख रहे हैं वो इस तरीके से यहाँ रेजोनेंस में जा सकता है। तो ये कैसा हो सकता है, इस टाइप से भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये आपका इस टाइप से भी हो सकता है, इसको हम रेजोनेंस कहते हैं। तो इस टाइप से अगर आप कभी भी नेगेटिव चार्ज या आपका लोन पेयर देखते हैं तो ये रेजोनेंस में होगा, और ये रेजोनेंस के कारण हम इसको किसमें हाइब्रिडाइजेशन में कंसीडर नहीं करेंगे। तो यहाँ आप देखेंगे तो इसका ये जो हाइब्रिडाइजेशन रहेगा वो कैसा रहेगा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, तो 2 एंड 3 है, तो इसके 3 का क्या आएगा आपका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है ना। ऐसे ही सिमिलरली आप यहाँ भी देख सकते हैं, तो इसका क्या रहेगा, अगर हम देखते हैं इसका, तो इसका आपका देखेंगे तो 3 ये, और इसका आपका आ जाएगा, इसका भी 2 रहेगा। अगर इसका निकाल के देखते हैं तो इसका आपका 3 निकल आएगा है ना। अब हम नेक्स्ट में देखते हैं, तो जैसे आप देख रहे हैं ये NH2 के ऊपर लोन पेयर लगा हुआ है। अब ये लोन पेयर कहाँ चला जाएगा, रेजोनेंस में। रेजोनेंस में जाने के कारण हम इसको हाइब्रिडाइजेशन में कंसिडर नहीं कर सकते है ना। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन रहेगा वो क्या रहेगा, आप देख सकते हैं यहाँ सिग्मा बॉन्ड कितनी है 2 एंड 3 सिग्मा बॉन्ड है, और ये जो लोन पेयर हम इसको कंसिडर नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा sp2। तो इस तरीके से हम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें हाइब्रिडाइजेशन काउंट कर सकते हैं। अब हमें देखना है डिग्री ऑफ कार्बन है ना, ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मतलब ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जो कि हमें आना चाहिए। बहुत सी चीजें ऐसी रहती है कभी कभी। हमें देखना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अरेंजमेंट, sp एंड sp2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अरेंजमेंट क्या होता है। हमें पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज प्रोपोर्शनल टू s कैरेक्टर है ना। s कैरेक्टर जितना ज्यादा रहेगा उतनी मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहेगी। तो देखते हैं कि जो sp हाइब्रिडाइजेशन है इसका s कैरेक्टर कितना होता है 50%, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी, फिर sp2 की होगी, फिर sp3 की होगी। और इसका एग्जाम्पल जो है ये रहा कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ये इसका sp हाइब्रिडाइजेशन रहेगा, और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन sp का, और कार्बन के साथ हाइड्रोजन सिंगल बॉन्डेड रहेंगे वो आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन रहेगा। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स थे। तो डिग्री ऑफ कार्बन क्या होता है, देखिए जैसे कि यहाँ मैं कहूँ कि ये आप देख रहे हैं CH2 है ना, जो आप देख रहे हैं CH3 रहेगा, CH3 इसमें आप देख रहे हैं ये कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से जुड़ा हुआ है ना। जितने भी कार्बन से कार्बन जुड़ा रहेगा वो उसकी डिग्री रहेगी। तो यहाँ हम क्या कहेंगे, ये हमारा कौन सा रहेगा 1 डिग्री कार्बन, ठीक है ना। और जो 1 डिग्री कार्बन है इससे जो हाइड्रोजन जुड़े रहेंगे उनको हम 1 डिग्री हाइड्रोजन कहेंगे। तो यहाँ 1 डिग्री कार्बन कितना है 2 है आपके 1 डिग्री कार्बन, और 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं 6 है ना, 1 डिग्री हाइड्रोजन 6 है, 3 3 6। अब हम देखते हैं 2 डिग्री, तो 2 डिग्री में क्या रहता है, सिंपली इस टाइप का, मतलब कि इससे 2 कार्बन के बॉन्ड बने होंगे, मतलब 2 कार्बन इससे जुड़े होंगे, उसे हम क्या कहेंगे 2 डिग्री कार्बन है ना। तो यहाँ कितने 2 डिग्री कार्बन है,
एक 2 डिग्री कार्बन है ना, वन ओनली 2 डिग्री कार्बन है, और इसी से जुड़े जितने भी हाइड्रोजन होंगे वो आपके 2 डिग्री हाइड्रोजन कहलाएंगे, है ना। तो 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ, 2 H या 2 हाइड्रोजन यहाँ प्रेजेंट है। तो अब हम देखते हैं कौन सा, थर्ड आपका, जिसे हम कहते हैं 3 डिग्री कार्बन, ठीक है ना। 3 डिग्री कार्बन क्या होता है, सपोज इस तरीके से अगर आपको कोई मॉलिक्यूल्स दिखता है तो ये आपका कौन सा रहेगा, 3 डिग्री कार्बन, जिससे 3 कार्बन चेन जुड़ी हो उसको हम क्या कहते हैं, 3 डिग्री कार्बन। तो यहाँ क्या है, ये 3 डिग्री कार्बन, और इससे जुड़ा जो H है उसको हम क्या कहेंगे, 3 डिग्री हाइड्रोजन। क्या कहेंगे, 3 डिग्री हाइड्रोजन। तो 3 डिग्री हाइड्रोजन कितना है यहाँ, ओनली 1H, है ना। तो आई होप आपको ये समझ आएगा, बहुत सिंपल चीज है। अब हम देखते हैं डिग्री ऑफ एल्कोहल। तो एल्कोहल की डिग्री कैसे डिफाइन करी जाती है, वो भी सिंपल है। इसमें क्या होता है कि जैसे हमने कार्बन ऑफ डिग्री निकाला है वैसे हमें एल्कोहल निकालना है। मान लो यहाँ से मैं एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल कर क्या कर दूं, OH ग्रुप ऐड कर दूं, ठीक है ना। मैंने यहाँ क्या कर दिया, OH ग्रुप ऐड कर दिया, OH ग्रुप ऐड कर दिया। तो ये आप देख पा रहे हैं कि हाँ ये कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा आपका 1 डिग्री एल्कोहल, है ना। सिमिलरली यहाँ भी अगर आप देखें, तो यहाँ अगर आप देखें तो मैं एक हाइड्रोजन हटाकर यहाँ OH जोड़ दूं तो ये कौन सा कहलाएगा आपका, 2 डिग्री एल्कोहल, ठीक है ना। जो कार्बन रहता है आपका, जितने कार्बन से जुड़ा रहता है वो उतनी डिग्री कहलाता है। अगर ऐसे ही यहाँ मैं क्या करूं, ये जो हाइड्रोजन है इसको हटाकर क्या कर दूं, यहाँ OH जोड़ दूं, है ना, OH जोड़ दूं तो क्या कहलाएगा आपका ये 3 डिग्री एल्कोहल। सिमिलरली ऐसे ही आप जो हैलाइड होते हैं उसमें भी कर सकते हैं। हैलाइड आपका क्या होता है, X, जो हमने माना इसको क्या बोलते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये आपके क्या आते हैं, हैलोजन में आते हैं, इनको X से डिनोट करते हैं। तो ये हैलाइड भी आपके इसी तरीके से रहते हैं। आप यहाँ कोई भी हैलाइड लगा सकते हैं, यहाँ कोई भी आपका हैलाइड हो सकता है ना। तो आपको ये समझ आ गया। अब हमें देखना है अमाइंस, ठीक है। अब हमें पढ़ना है डिग्री ऑफ अमाइंस। तो डिग्री ऑफ अमाइंस क्या होते हैं, देखिए थोड़ा ध्यान देना यहाँ कि आप यहाँ देख रहे हैं कि CH3 CH2 CH2 NH2, है ना। तो ये क्या है, आप ये देख सकते हैं कि 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है NH2 ना। आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये भी क्या, ये सिंपली वैसा ही रहेगा कि ये 1 डिग्री अमाइन होगा और ये 2 डिग्री अमाइन, है ना, ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री अमाइन, है ना, ऐसे सोच रहे हैं आप। बट ये नहीं, यहाँ ये गलत है, यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ हमें देखना है कि नाइट्रोजन एटम से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं वह उसकी डिग्री कहलाएगी, है ना। यहाँ हमें वो काउंट करना है कि जो नाइट्रोजन एटम से जितने कार्बन जुड़े रहेंगे वो देखना है। जैसे आप देख सकते हैं तो यहाँ ये आप देखिए यहाँ कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, सिर्फ एक ही जुड़ा है, तो ये क्या कहलाएगा आपका 1 डिग्री। और यहाँ भी आप देखिए तो यहाँ भी कितने कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड है, सिर्फ एक, तो यहाँ भी क्या आएगा ये आपका 1 डिग्री। यहाँ भी आप सिमिलरली देख सकते हैं कि यहाँ भी कार्बन और नाइट्रोजन का सिर्फ एक ही बॉन्ड है, तो ये भी आपका कौन सा है, 1 डिग्री। ये आपका 3 डिग्री अमाइंस नहीं है, हमें यहाँ अमाइंस में थोड़ा सा चेंज है, इसलिए मैंने यहाँ डिस्कस करना चाहा इसे। अब ये देखिए आप यहाँ आप देख सकते हैं तो यहाँ क्या रहेगा, ये आपका 1 डिग्री अमाइन, है ना। और आप यहाँ देखिए, यहाँ आप कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में 2 बॉन्ड देख रहे हैं, 2 कार्बन, एक ये वाला बॉन्ड और एक ये वाला बॉन्ड, तो कितने कार्बन इससे जुड़े हुए हैं, 2, तो यहाँ क्या आएगा 2 डिग्री अमाइंस, है ना। आई होप आपको समझ आ रहा है। और देखिए यहाँ आप देख सकते हैं कि एक ये वाला कार्बन जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन एटम से और एक ये वाला और एक ये वाला, तो यहाँ कितने डिग्री अमाइंस है, यहाँ है आपका 3 डिग्री अमाइन, है ना। ये थोड़ा ध्यान देना है इस पे, जनरली इस टाइप के क्वेश्चन गलत होते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन जो मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उस टाइप में ज्यादा आते हैं, और जनरली कभी कभी हमसे रिएक्शन मैकेनिज्म में भी इस टाइप का कभी कभी पूछ लेता है, तो ये माइनर सी मिस्टेक हमसे हो जाती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।